हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट 475 प्लस पर। दोस्तों, कल हमने केमिस्ट्री का लेक्चर देख लिया है और आज भी हम लोग का केमिस्ट्री का लेक्चर आराम से बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग क्यों जुड़े? अभी हम लोग शाम के 6 बजे क्यों जुड़े हैं? तो आप सभी को पता है कि शाम के 6 बजे हम फिजिक्स लेकर जुड़ते हैं और अभी भी हम उसी के लिए आपके सामने आए हैं। ठीक, बहुत ही अच्छे से हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म कर रहे हैं, बहुत ही आराम से, क्योंकि बहुत हड़बड़ी नहीं है अभी आराम से हमें हर चीज को एक अच्छा से समझ के खत्म करना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही आराम से बेहतरीन तरीके से फिजिक्स की हर एक बात को क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक दोस्तों, सवाल उठा कि सिर्फ सर फिजिक्स केमिस्ट्री से कैसे काम चले? संस्कृत भी आ रहा है मेरे भाई, संस्कृत भी आ रहा है, मैथ भी आ रहा है और हिस्ट्री, जो बहुत मजा आने वाला है। हिस्ट्री हम मतलब कि एक तरह का हमको भी अच्छा लगता है, हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है हमको पढ़ना जानना हर चीज के बारे में, चाहे वो अपने भारत का हो चाहे वो यूरोप का हिस्ट्री क्यों ना हो। ठीक है, तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री जानने में, और बहुत आसान भाषा में जब हिस्ट्री समझने को मिले ना तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो बस उसी पे फोकस करना है कि बहुत आसान भाषा में हमें पूरा का पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, जब हम इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण को पढ़ेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले, एकदम स्मूथ तरीका से। और आपको पहला चैप्टर अगर आपको अच्छा से मतलब मन कर जाए कि हमको हिस्ट्री बहुत अच्छा लग रहा है तो आपको बाकी के 7 चैप्टर बहुत अच्छे लगने वाले। ठीक है, ठीक है, फिलहाल तो हम लोग हिस्ट्री के लिए नहीं जुड़े हैं, हम लोग जुड़े हैं फिजिक्स के लिए। ठीक, और फिजिक्स में हम लोग अब सीखने क्या वाले हैं? प्रतिबिंब बनाना। क्या बनाना? प्रतिबिंब बनाना। क्या बनाना मेरे भाई? प्रतिबिंब बनाना। प्रतिबिंब कैसे बनता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ रखने पर बनता है, क्यों बनता है? क्यों तो बनता है, हम लोग जानते ही हैं कि दर्पण की सतह चिकनी होती है और वहां पर प्रकाश का परावर्तन समरूप परावर्तन होता है, इस वजह से दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। ठीक, ये हमने पहले भी बताया और एक बार फिर से बता दिया। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण में। देखो भाई, एक चीज को याद रखो, अवतल दर्पण में जो बता रहे सुनना, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। इससे ये तो क्लियर हो गया कि काल्पनिक वास्तविक से तो पता चल गया कि सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा, लेकिन एक चीज क्लियर नहीं हुआ, वो ये है कि बड़ा भी बनेगा, बहुत बड़ा भी बनेगा, बराबर भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और बहुत छोटा भी बनेगा, बहुत छोटा भी बनेगा। ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण में बात। याद रखो, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बहुत बड़ा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, ये इस प्रकार के प्रतिबिंब किसमें बनते हैं? अवतल दर्पण में बनता है। अब बात उठता है उत्तल दर्पण का। मेरे भाई देखो, उत्तल दर्पण में ज्यादा मत पढ़ना, सिर्फ 2 पढ़ना। क्यों पढ़ना? तुम 2 पढ़ने के बाद एक जो पढ़ोगे ना, उसके बाद उसमें वैसा ही और सेम जगह पर ही प्रतिबिंब बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा जो हम बता देंगे। जब इसको अगर बस समझ गए तो ये कुछ भी भारी नहीं है। ठीक, दो दो कौन सा है? इसमें तो हमेशा वाली बात याद रखो कि इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा यानी हमेशा सीधा बनेगा। और एक चीज कि इसमें हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, इसीलिए इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, चलो उत्तल दर्पण में 2 सीखना है, बता दिए। अवतल दर्पण में कितना सीखना है? अवतल दर्पण में 6। सबसे पहले सीखना है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो। दूसरा सीखना है कि जब वस्तु फोकस पर हो। तीसरा सीखना है कि जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, फोकस और वक्रता केंद्र यानी सी के बीच। चौथा सीखना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर हो। 5वां सीखना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो, और अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो। और 6ठा सीखना है जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, ये 6 जगह पर हम वस्तु को रखेंगे और उसका प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। हम कहाँ रखेंगे? 6 जगह पे वस्तु को रखेंगे। कितने जगह पे? 6 जगह पे वस्तु को रखेंगे। उत्तल दर्पण में वस्तु कहाँ रहेगी?
उत्तल दर्पण में वस्तु पहला रहता है अनंत और ध्रुव के बीच में, पहला रख लो अनंत पर और दूसरा रख लो अनंत और ध्रुव के बीच में, क्योंकि जो अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु बनेगी, जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वही हर जगह बनता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम दर्पण के नजदीक लाते जाएंगे वैसे वैसे वस्तु का आकार बढ़ता जाएगा, लेकिन जहां पे प्रतिबिंब बनता है हमेशा वही बनेगा। ठीक है, बस क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा 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 बड़ा, यानी जब वस्तु नजदीक आती जाएगी नजदीक आती जाएगी नजदीक आती जाएगी, किसके, दर्पण के, तो आकार बढ़ता जाएगा बस। ठीक, अब चलो हम लोग पहले पढ़ रहे हैं क्या, अवतल दर्पण। क्या पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण। ठीक, चलो चलो पहले हम लोग पहले शुरू करते हैं। और देखो, हम पहले शुरू करने से पहले दर्पण हम 75 बार बता चुके होंगे, 75 नहीं मतलब बोलने का, कि दर्पण के लिए क्या करना, 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 लाइन को सेलेक्ट करना, 3 ऊपर 3 नीचे और एक बीच में। इस लाइन को 6 सेंटीमीटर लेना। ठीक है, यहां से लेकर जैसे यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गया, इसको ऊपर 3 और इसको नीचे 3 लेना। ठीक, फिर एक लाना गोलिया वो, और इसका हाफ हो जाएगा क्या, फोकस। फिर एक लेना मुख्य अक्ष के समांतर किरण, जिसको पार करा देना। ठीक है, बस याद क्या रखना है दर्पण में, बस इतना सा याद रखना है कि दर्पण बनाने के लिए हमको पीसी यानी मुख्य अक्ष की लंबाई 6 सेंटीमीटर लेनी है, और फोकस यानी एफ की लंबाई या पीएफ हमको 3 सेंटीमीटर लेना है। इससे आपका दर्पण बहुत आसान बनेगा, इससे आपका दर्पण आसान बनेगा। क्यों, अगर आप सपोज करिए 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई ले लेते हैं, तो इसका आधा हो गया 2.5 सेंटीमीटर, फिर आपको 2.5 सेंटीमीटर नापना होगा। इससे अच्छा क्या है कि 6 सेंटीमीटर ले लिए, 3 सेंटीमीटर के लिए स्केल से, स्केल से। ठीक, बस इसको जो खींचोगे दर्पण को यहाँ पे रखना, 6 सेंटीमीटर लंबा 1.5 सुई कर लेना और इसको ऊपर से नीचे खींच देना बस। ठीक है, चलो। और दूसरी बात क्या, कि हम जब आपको बताएंगे कि वस्तु यहाँ पे रखी है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, तो हम बताएं कि वस्तु के प्रतिबिंब के लिए किरण आरेख की आवश्यकता होती है, यानी 2 किरण आरेखों की आवश्यकता होती है। कितनी किरण आरेखों की, 2 किरण आरेखों की आवश्यकता होती है। वो 2 किरण आरेख कौन कौन से, अब मैं आपको 4 बताए हैं। पहला बताए हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। दूसरा बताए फोकस की दिशा में। तीसरा बताए हैं वक्रता केंद्र वाली, वक्रता केंद्र, यानी कि जब जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो वो लंबवत ही आती जाती है, मानी जिस माध्यम से आती है वापस उसी माध्यम में लौट भी जाती है। चौथा क्या बताए हैं, ध्रुव, ध्रुव पर आती प्रकाश की किरण, माने ध्रुव पर आपतित किरण। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे, ये चारों का यूज होगा। ठीक है, 2 में हम इसको यूज करेंगे, ये 2 के लिए यूज होगा, 2 के लिए ये यूज होगा, और ये 1 के लिए यूज होगा। ठीक है, 2 2 4 और 1 5 हुआ। तो ये वाली किरण, ये वक्रता केंद्र फोकस वाली शायद 3 होगी। ठीक है, ये 1 होती है, ये 2 होती है, ये 3 होती है, 3 2 1 6। तो याद रखना है कि किसमें कौन सी किरण यूज हो रही है और किसमें कौन सी किरण यूज नहीं हो रही है। ठीक है, ये याद रखना ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप लिख पाइएगा। 5 नंबर में अगर बोलता है कि आपको बताना है कि अवतल दर्पण में वस्तु यहाँ रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसकी सहायता से आप 5 नंबर का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर 5 नंबर में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, तो हो सकता है पूछ ले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, तो चलो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। 6 के लिए, 6 के लिए पहला नंबर फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में जब प्रकाश की किरण रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बने। प्रकाश की किरण नहीं मतलब वस्तु रखी हो। चलो पहला नंबर फोकस और ध्रुव के बीच रखी वस्तु अवतल दर्पण में, किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक है, किस पे रखी है भाई, अवतल दर्पण में। सबसे पहले करने से पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण बनाएंगे। या तो पहले लिख लो या तो पहले इमेज बना लो, मेरी माने तो पहले इमेज बना लो, जिससे क्या होगा आपका काम आसान होगा। पहले क्या कर लो, इमेज बना लो। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एक सॉलिड अवतल दर्पण बना लिया। ये मेरा मुख्य अक्ष हो गया, ये सी, ये पी,
ये F। देखो लग रहा है ना कि एकदम बराबर बटा हुआ, एकदम लग रहा है, ठीक है। अब सुनना मेरे भाई, देखो यहाँ पे हम बना रहे, हो सकता है लाइन टेढ़ा हो जाए, लेकिन मेरे बोलने पर ध्यान रखना, होता वही है, जो हम बोलेंगे वही होगा, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं वही होने वाला है। सुनो क्या बोल रहे हैं, जब एक किरण को जड़ वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी है, कुछ इस प्रकार से वस्तु रखती होगी। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो पहली जो किरण ली जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर ली जाती है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ली जाती है, समानांतर ली जाती है, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में ली जाती है। किसके केंद्र में? वक्रता केंद्र की दिशा में ली जाती है, ठीक। मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरण, किससे गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी, और वक्रता वाली क्या हो जाएगी? वापस उसी रास्ते से लौट जाएगी। किससे लौट जाएगी? उसी रास्ते से लौट जाएगी, ठीक। समझे? एक बार देखो, पहली किरण कौन सी लेनी है? पहली किरण लेनी है मुख्य अक्ष के समांतर, जो कहां से गुजरेगी? फोकस से। दूसरी लेनी है वक्रता केंद्र की दिशा में, जो वापस उसी रास्ते में लौटेगी। तो पहली किरण हम ले लिए भाई समांतर। यही दिक्कत है ना, बोर्ड पे यही दिक्कत होगा कि लाइन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। चलो देखो, लाइन टेढ़ा हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बोलने पर, हम शुरू में मेरे बोलने पर ध्यान देना, ठीक है। दूसरी किरण क्या होगी? वक्रता केंद्र से। लेकिन देखो एक चीज और, जो नोट में हम लिख रहे हैं, किरण हमेशा वस्तु के शीर्ष से पार होगी। किरण हमेशा वस्तु के शीर्ष से पार, मतलब शीर्ष को छूते हुए जाएगी, शीर्ष से निकलेगी। किससे निकलेगी? शीर्ष से निकलेगी, ठीक है। वस्तु के शीर्ष से निकलेगी। किरण कहां से निकलेगी? वस्तु के शीर्ष से। ये किरण निकली, ये वक्रता केंद्र की दिशा में जाएगी, मतलब कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे जाएगी। अब क्या होता है ना कि तुमको नजर आएगा कि ये किरण इधर की तरफ फैलती हुई जा रही है, मतलब कुछ ऐसा पता चलेगा, ठीक है। कुछ ऐसा पता चलेगा कि ये परावर्तित किरणें जो है, ये जो परावर्तित किरणें हैं, ये जो परावर्तित किरणें हैं, ये दर्पण से परावर्तन के बाद फैलती जा रही है। क्या होती जा रही है? फैलती जा रही है। क्या जा रही है? फैलती जा रही है, ठीक है। क्या होती जा रही है? फैलती जा रही है। जब किरण दर्पण के सामने फैलती जा रही है, किरण फैलती जा रही है दर्पण के सामने, तो क्या दर्पण के पीछे कहीं मिलेगी नहीं? बताओ, क्या कहीं जो किरण कहीं से फैलती जा रही है, तो क्या वो किसी बिंदु पर मिलेगी कि नहीं? सॉरी, तो मन में आ गया होगा कि हाँ फैलेगी। क्या होगी? फैलेगी। अब जब ये फैलेगी, दर्पण से फैल रही है, तो मिलेगी कहीं का? यहाँ से तो यहाँ इसकी दूरी कम है, यहाँ ज्यादा 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 है। नहीं तो देखो हम आपको चित्र दिखा देते हैं, ठीक है। रियल में हम चित्र बनाए हुए हैं, वरना देखो, ये देखो चित्र को और अच्छा साफ वाला दिखाते हैं आपको। ये देखो चित्र, देखो चित्र दिख रहा है। ये देखो किरण, ये देखो, ये किरण यहाँ से जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, तो किरण क्या हो रही है? फैलती जा रही है दर्पण के सामने। जब ये फैलती जा रही है दर्पण के सामने, तो इसका मतलब क्या? ये कहीं ना कहीं तो जाकर मिलेगी, ये कहीं ना कहीं तो जाकर क्या होगी? मिलेगी। पीछे, दर्पण के पीछे। तो वही चीज कह रहे हैं कि जब ये दर्पण के सामने फैलती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे जाकर क्या होगी? मिलेगी। दर्पण के पीछे जाकर कहीं ना कहीं क्या होगी? मिलेगी। तो वही चीज को अब हम इसमें दिखाएंगे कि ये कहीं ना कहीं जाकर, मान लो सपोज ये यहाँ पे जाके मिलेगी, ठीक है। दिखा तो दिए, चित्र दिखा दिए, देखो चित्र दिखाए, अभी फिर से एक बार दिखा रहे हैं। देखो एकदम सही बनाए हैं। इसकी लंबाई P से C की लंबाई 6 सेंटीमीटर ली है, ये 3 सेंटीमीटर है। फोकस, वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखे हैं। वस्तु का पहला मुख्य अक्ष से समांतर लेके फोकस से गुजारे हैं, और दूसरा वक्रता केंद्र के शीर्ष से। बोले थे ना वस्तु के शीर्ष से लेके जाती है किरण, तो वस्तु के शीर्ष से किरण आई है
और ये दर्पण के सामने फैलती जा रही है और पीछे किसी बिंदु पर मिल रही है। पीछे क्या हो रही है? किसी बिंदु पर मिल रही है। अब दर्पण के पीछे अगर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के पीछे अगर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो काल्पनिक बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है मेरे भाई? काल्पनिक बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। और काल्पनिक बन रहा है तो इसका मतलब सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और तुमको साफ नजर आया होगा उसमें भी, और यहाँ भी साफ नजर आ रहा होगा कि वस्तु का आकार छोटा है लेकिन उसके प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। तो एकदम सही समझे हो। तुमको यहाँ पे अगर 2 नंबर के लिए बोलेगा लिखने, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। अगर दिखता होता ना तो हम उस चीज को यहाँ चिपका देते, थोड़ा छोटा है वो, ठीक। तो चलो इस चित्र में इसमें काम कर लेंगे। तो चित्र को कोई खास जरूरी, अगर उसको बनाना जरूरी है वो तो हम आपने दिखा दिए कैसे बनाना है और क्या करना है, ठीक है। किरण, अब देखो, अब हम लोग लिखते हैं क्या। सबसे पहले तो अगर छोटा 2 नंबर के लिए बात करें कि अगर हमको बोल देता है 2 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए अगर हमको बोलता है कि बस अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी है तो उसका किरण आरेख खींचिए। तो हम क्या करेंगे? दर्पण बनाएंगे, बस किरण आरेख लेके जाएंगे, हो गया। फिर 2 नंबर के लिए लिखेंगे जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में बनती है तो उसका प्रतिबिंब रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। पॉइंट बनाएंगे, ठीक है, पॉइंट बनाएंगे। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। और प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु के आकार की तुलना में, वस्तु के आकार की तुलना में बड़ा बनता है। कैसा बनता है? बड़ा बनता है, ठीक है। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखो ये 4 पॉइंट लिखे हैं ना, ये चारों का चारों ऑब्जेक्टिव भी है, ठीक है। याद रखो ये चारों का चारों क्या है? ऑब्जेक्टिव भी है। कैसे? क्योंकि आपसे सिंपल पूछ देगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ऑप्शन में देगा दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, वक्रता केंद्र पर, फोकस पर, कुछ भी दे सकता है। तो हमको सिंपल सा याद रखना है दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। अब कहीं बोल दे दर्पण के पीछे वक्रता केंद्र पर बनता है, बोले नहीं भाई, अवतल दर्पण में तो वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, दर्पण के पीछे तो वक्रता केंद्र होता ही नहीं है अवतल दर्पण में, ठीक है। तो क्या बोलना है? दर्पण के पीछे बनता है। सिंपल, बात खत्म। चलो समझ गए। अब अगर बात आ जाए 5 नंबर के लिए, ये तो लिखना ही, ये तो लिखना ही है। 5 नंबर के लिए अगर हमसे पूछ दे तब क्या करना है? तब लिखेंगे, बोल रहे हैं सुनना, बोल रहे हैं सुनना। जब वस्तु फोकस, जब वस्तु अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब 2 किरण आरेखों की सहायता से, 2 किरण आरेखों की सहायता से दर्पण के पीछे बनता है। इतना बता दिए। जिसमें पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है, तथा तो दूसरी किरण दर्पण पर वक्रता केंद्र की दिशा से लंबवत आपतित होती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। देखो लिखना आपको है, हम बोल रहे हैं, ठीक है, हम बोल क्या रहे हैं सुनो। अब वक्रता केंद्र वाला आप खुद भी लिख सकते हो कि दर्पण पर लंबवत पड़ती है। अब लंबवत पड़ने का मतलब क्या हो गया? वापस उसी माध्यम में जाएगी। या ये भी लिख सकते हो कि वक्रता केंद्र की दिशा में आती है और वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या? इस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब आई बनता है। क्या बनता है? आई बनता है। या फिर ए भी हम अगर इसका नाम दिए है तो ए डैश बी डैश, इस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है जो काल्पनिक है, सीधा है, वस्तु के आकार की तुलना में बड़ा है और दर्पण के पीछे बनता है। बस इतना ही लिखना है। इतना ही क्या करना है? इतना ही लिखना है। किसके लिए? 5 नंबर के लिए, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम जो बोल दिए याद रखना, भूलना मत, भूलना बिल्कुल भी नहीं, भूलना थोड़ा सा भी नहीं। और भूलोगे क्यों? अगर तुमको चित्र बनाने आ गया तो तुम इसको अपने मन से नहीं लिख पाओगे। हिंदी में तो लिखना है, इंग्लिश में तो लिखना भी नहीं है जो भूल जाएंगे, समझ रहे हो। हिंदी में तो लिखना है, क्यों भूलेंगे? तुरंत हो जाए। चलो भाई अच्छी बात। देखो सबसे पहले तो ना अपने आप को मोटिवेट करके रखो,
हमेशा मोटिवेट करके रखो कि हमसे होगा, ये तो मत कहो कि हमसे होगा ही नहीं। हमसे ये लिखने की बात अभी तक बच्चों को परेशान करती है, और इस लिखने की बात से ही आपका नंबर आएगा। अभी तक अपने आप को हिम्मत में रखो कि हमसे होगा, हमसे क्या होगा, होगा। हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, और अभी से लिखने की कोशिश करोगे ना तो हो सकता है परीक्षा जाते 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 तुमको लिखने का टेंशन ना रहे। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि तुम एक टॉपिक को एक दिन में पढ़ो, लेकिन पढ़ो, छोड़ो मत, लेकिन पढ़ो। एक टॉपिक को एक दिन में पढ़ो, लेकिन पढ़ो। चलो, पहला नंबर समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे की बात करें। दूसरा कहाँ रखना है, दूसरा कहाँ रखना है, चलो दूसरा कहाँ रखना है। दूसरा दूसरा तो मन में आ गया होगा कि फोकस पर रखना है। दूसरा कहाँ रखना है, फोकस पर रखना। आज प्रतिबिंब का केस खत्म ही कर देते हैं, आज प्रतिबिंब का केस खत्म ही कर देते हैं क्या। आज प्रतिबिंब का लफड़ा खत्म ही कर देते हैं। दूसरा रखना है फोकस पर। अब हम लोग उतना नहीं करेंगे, क्या मतलब उतना नहीं करेंगे कि उतना नहीं बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना, दिस बना, डेट बना। ये आपको अपने माइंड में ही लाना होगा अब, ठीक है। बहुत धीरे धीरे नहीं चलना है। अब देखो फोकस पर वस्तु रखिए। सबसे पहले तो हम अवतल दर्पण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे। बात कुछ भी नहीं छूटेगी, लेकिन फोकस करना है यहाँ पर, एकदम पूरी फोकस, ठीक है। ये हो गया फोकस। जब वस्तु फोकस पर होगी तो दो किरण का यूज होगा। कितने किरण का, दो किरण का। पहली किरण कौन सी होगी, पहली किरण हम बताते जा रहे हैं। पहली किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर, पहली किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से होकर गुजरेगी, और दूसरी किरण होगी वक्रता केंद्र की दिशा में, वक्रता केंद्र की दिशा में। दूसरी किरण कौन सी होगी, वक्रता केंद्र की दिशा में। दूसरी किरण कौन सी होगी, वक्रता केंद्र की दिशा में। पहली किरण कौन सी है, मुख्य अक्ष के समांतर। चलो भाई, जब वस्तु फोकस पर हो तो मुख्य अक्ष के समांतर आई, फोकस से होकर गुजरी, और दूसरी किरण है ये कुछ ऐसी जाएगी। अब देखो यहाँ पे तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पे तुमको साफ पता चलेगा जब हम तुमको दिखाएंगे पेज में। ये देखो प्रतिबिंब, ये देखो प्रतिबिंब साफ दिख रहा है। देखो 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 साफ दिख रहा है, देखो साफ 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 पता चल रहा है कि इस प्रतिबिंब में किरण जो है एकदम समांतर चल रही है, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। प्रतिबिंब देखो एकदम दोनों दोनों परावर्तित किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर है। और जब वो दोनों एक दूसरे के समांतर है, चाहे वो दर्पण के सामने हो या फिर दर्पण के पीछे हो, कहीं भी प्रतिच्छेद करेगी तो आपके मन में आ गया होगा नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, तो इसका मतलब साफ है जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो किरण आपस में प्रतिच्छेद तो नहीं करती, लेकिन प्रतिबिंब बनता है। पूछो कहाँ बनता है, तो अनंत पर बनता है। यानी जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है। बनता है, दोनों किरणें समांतर है, कुछ ऐसे होती, ठीक है। दोनों किरणें समांतर होती, लेकिन प्रतिबिंब बनता है कहाँ पर, अनंत पर। प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। कैसा बनता है प्रतिबिंब, वास्तविक बनता है, पहला। दूसरा कि प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जब वास्तविक बन रहा है तो उल्टा ही बनेगा। तीसरा, वस्तु के आकार की तुलना में बहुत बड़ा बनता है। क्या बनता है, बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। क्या बनता है, बहुत बड़ा बनता है। और एक चीज क्या, दर्पण के सामने बनता है। देखो वास्तविक बन रहा है तो दर्पण के सामने, काल्पनिक बन रहा है तो दर्पण के पीछे। वास्तविक बन रहा है तो दर्पण के सामने, काल्पनिक बन रहा है तो दर्पण के पीछे। समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है, ठीक है। और उसके बाद लिखना क्या है, हम बोल देते हैं। क्या लिखोगे कि जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो दो किरणारेखों की सहायता से वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जिसमें पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में होती है, जो दर्पण पर लंबवत पड़ती है और वापस उसी दिशा में लौट जाती है, ठीक है। इस प्रकार से वस्तु का प्रतिबिंब आई बनता है जो अनंत पर बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा होता है और दर्पण के सामने बनता है। 5 नंबर की भी बात हो गई, 2 नंबर की भी बात हो गई, और क्या ऑब्जेक्टिव का भी बात हो गया कि जब फोकस पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा अनंत पे बनेगा। कहां पे बनेगा, अनंत पे बनेगा।
ये एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है जो बार बार पूछा जाता है कि जब वस्तु फोकस पे रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, चलो दूसरा हो गया। अब तीसरा की बात करते हैं। अब तीसरा 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 अब तीसरा क्या था? अब देखो हम लोग फोकस पे रख चुके हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रख चुके हैं। अब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच एक चीज हम इसमें आपको बताना, सलाह देना चाहेंगे कि जो आपका पेज होगा ना, अगर ये आपको आता है बनाने, तो उसको ना पेज जैसे इतना बड़ा होगा, पेज जैसे ये आपका पेज होगा, इतना बड़ा तो पेज जैसे नहीं होगा, तो उसको ना इस कोना में बनाइए, अगर राइट साइड से शुरू करिएगा ऐसे। ठीक है, बात मानिएगा, राइट साइड से शुरू करिएगा। ठीक, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बड़ा दिक्कत होता है, झमेला होता है। ठीक, चलो हम दिखाते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आपको क्या करते हैं, दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। एक कैसा लेंगे, एक अवतल दर्पण लेंगे। एक खींच दिया हमने, सी एफ टी। अब हम लोग वस्तु को रख रहे हैं यहाँ पे। एक किरण हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी किरण हो गई ठीक है, तो आपको साफ पता चल रहा होगा ये किरण कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। ये लो यहाँ पे करवा दिया हम ऐसे भी, कहीं ना कहीं जाके प्रतिच्छेद करेगी। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि दर्पण को, इसमें वस्तु को क्या करेगा, ज्यादा छोटा नहीं ज्यादा बड़ा नहीं, मीडियम में लीजिएगा और थोड़ा सा राइट साइड में जाके कॉर्नर में बनाइएगा, ताकि आपका प्रतिबिंब सही बन सके। बताते हैं रीजन वाई। वाह, किधर रख दिए लोग पेज, ये देखो पेज में हम बनाए हैं, तो देखो कितना आके यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। ये यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, देखो दिख रहा है, ये ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना है। और प्रतिबिंब देखो वस्तु का। तो इसी रीजन से हम कह रहे हैं कि इसमें क्या करना, कि यहाँ पे खींचना। ठीक है, ऐसे वहां भी समझ में आ रहा है कि पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ली गई है और दूसरी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में ली गई है। ठीक है, जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत कहीं होगा उसके बीच में बन रहा है। ठीक है, पहली किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जो फोकस से होकर गुजरती है, दूसरा वक्रता केंद्र की दिशा में, दूसरा वक्रता केंद्र की दिशा में। ठीक है, समझ गए। चलो अब इसमें प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। इसमें प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, बड़ा बन रहा है और दर्पण के सामने बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक है, याद रहेगा ये बात, याद रखना है। ठीक है, दर्पण के सामने बन रहा है। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम इसको बता रहे हैं भाषा में लिखने के लिए कि कैसे लिखोगे, जैसे दो को बताया वैसे उसको ही बता रहे हैं कि जब वस्तु AB को अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है तो वस्तु के शीर्ष A से दो प्रकार की किरणें निकलती, जिसमें से पहली किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस पे होकर गुजरती है, और दूसरी किरण वक्रता केंद्र की दिशा से लंबवत आपतित होती है दर्पण पर, जो परावर्तन के बाद वापस उसी रास्ते लौट जाती है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच किसी बिंदु पर बनता है। ठीक है, किसी बिंदु पर बनता है और यह प्रतिबिंब A डैश B डैश है, और यह प्रतिबिंब A डैश B डैश है क्योंकि वस्तु क्या है AB। ठीक, A डैश B डैश है। और इस प्रकार वस्तु का बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, उल्टा होता है, बड़ा होता है और दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, तीन समझिए। चलो तीनों हो गया, चित्र एक बार दिखा देते हैं हम तीनों का आपको। ये देखिए, ये पहले ये अभी वाला का देख लीजिए, ये अभी वाला का देख लीजिए। हमने पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, दूसरी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में, दर्पण को भी एकदम हमने PC की लंबाई 6 और PF की लंबाई 3 ली है। और वस्तु को देखिए, जैसा हमने कहा था कि ना ज्यादा बड़ा आकार का लिया है ना ज्यादा छोटा आकार का, लेकिन वस्तु का
वस्तु के प्रतिबिंब का आकार देखिए वस्तु की तुलना में बड़ा बना है। ठीक, उसके बाद जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, क्योंकि वो दोनों कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही, और हम जानते हैं कि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें क्या समांतर मानी जाती है, यानी समांतर किरणें क्या हुई, अनंत पर जाके मिलेंगी। और ये हो गया आपका पहला नंबर जो कि काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है। ठीक, अब तल दर्पण में चलो इसी में चौथा कर देते हैं। चौथा क्या होगा, चौथा होगा वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर बहुत इजी है, ये हमको सबसे हल्का लगता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि 4 प्रकार की किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, वक्रता केंद्र पर, ये 3 में यूज होगी। क्या वो 3 किरणें यूज 3 बार यूज हो गई? आपके मन में आएगा हाँ 3 बार तो यूज होगी, तो भाई हो गई तो हो गई। अब हम बताएंगे कि चौथा में आप वक्रता केंद्र क्यों नहीं ले सकते हैं। अब बताते हैं, रुको। चौथा में वक्रता केंद्र, हाँ तो हम लोग कहा थे कि हम लोग अब 4 नंबर पढ़ते हैं वक्रता केंद्र पर। और अब ये देखते हैं कि हमने जो बताया कि ये 2 किरणें 3 बार यूज होंगी, तीनों बार यूज हो गई। अब चौथी बार वक्रता केंद्र क्यों यूज नहीं होगी, इसका मतलब मुख्य अक्ष यूज होगी लेकिन वक्रता केंद्र नहीं होगी। तब देखना है वक्रता केंद्र क्यों नहीं होगी। तो देखो, सबसे पहले तो हमने एक दर्पण बना लिया, अवतल दर्पण, उसमें मुख्य अक्ष निर्धारित कर लिया और अब एक फोकस भी निर्धारित कर लिया। वस्तु रखी है वक्रता केंद्र पर। फिर ये आई पहली प्रकाश की किरण जो फोकस की दिशा से गुजर गई। सॉरी चलो, दूसरी किरण आती है इसमें। पहली किरण होती है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, और दूसरी किरण होती है फोकस की दिशा में। दूसरी किरण कौन सी होती है, फोकस की दिशा में। ठीक, अब ये देखो फोकस की दिशा से जब ये किरण आएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर जाकर मिलेगी। और हम ये बोर्ड बना रहे हैं, इससे थोड़ा दिक्कत है, वरना ये पॉइंट एकदम वक्रता केंद्र पर बनता है। थोड़ा टेढ़ा बना, वरना हम आपको कॉपी में दिखा के दिखाते हैं। अभी रुकिए 1 सेकंड, ये देखो, ये देखो, ये पॉइंट, ये देखो, ये जो प्रतिबिंब आई बना है, ये जो प्रतिबिंब आई आपको साफ दिख रहा होगा, इसमें साफ पता चल रहा होगा कि वस्तु आपको दिख रही है कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर रखी, और उसका प्रतिबिंब एग्जैक्ट वक्रता केंद्र पर ही बना है। तो वहां पर लाइन की गड़बड़ी है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया है। तो मैं देख लो वस्तु कहाँ बनता है। ठीक है, चलो। और दो किरण आरेखों की आवश्यकता होती है, मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरा फोकस पर। ठीक, अब एक चीज, अब दूसरा क्या कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, और कैसा, उल्टा बनता है। और अब अभी तक बड़ा बन रहा था, अभी तक कैसा बन रहा था, बड़ा बन रहा था, बड़ा, उसमें बहुत बड़ा, फिर उससे पहले भी बड़ा, लेकिन अब कैसा बनेगा, अब बना बराबर, वस्तु के आकार के बराबर, दर्पण के सामने, और एक चीज कहा, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। तो इससे पहले वाले में थोड़ा दिक्कत है कि इसमें हम बताए नहीं कि कहाँ पे बना, इसमें बना है सी और अनंत के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। उससे पहले वाले पे अनंत पे बना था, बता दिए थे ना, सिर्फ इसी में छूटा था कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है, और इसमें कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर बना है। ठीक है, अब इसको अगर लिखना होगा तब तक थोड़ा हम इंक डाल लें। अब इसको जब हमको लिखना होगा तो हम आपको बताए थे इसको लिखने का क्या है, बहुत ही सिंपल, कि जब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वस्तु का प्रतिबिंब तब वस्तु के सिर्फ ए से 2 प्रकार की किरणें निकलती है। पहला मुख्य अक्ष के समांतर होता है जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है, और दूसरी किरण फोकस की दिशा से आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। इस प्रकार ये दोनों किरणें वक्रता केंद्र पर ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, और वस्तु का प्रतिबिंब आई वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वस्तु के आकार के बराबर होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है। और एक चीज क्या, वस्तु के आकार के बराबर होता है, दर्पण के सामने बनता है और वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक है, इंक डाल रहे थे। ठीक, सारी बातें बता दी हमने आपको। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, अब हम लोग चलते हैं 5वां नंबर पे। कितना पे, 5वां नंबर पे।
अब तो हमको ऐसा लगता है अब तो इतना आपको पेज में भी दिखा दिए, ठीक है, अब तो आपको हम रफ में भी दिखाएंगे सिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ बनेगा कहाँ नहीं। आपको बनाना है एक्यूरेट, क्योंकि अब आपको जरूरत है, हमको भी जरूरत है, क्योंकि हमको आपको समझाना है, क्योंकि हमको आपको समझाना है, इसीलिए तो हम पेज भी बना के रखे थे कि आप समझिए, कि आप समझिए, ठीक है। चलो चलो देखते हैं। अब हमें देखना है 5वां नंबर। 5वां नंबर जगह कहाँ था? 5वां नंबर जगह कहाँ था? याद करो 5वां नंबर जगह कहाँ था? 5वां नंबर जगह था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम वस्तु को रखते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं? वस्तु को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? वस्तु को रख देते हैं। अब हम यहाँ पे वस्तु को रख तो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वस्तु को यहाँ पे हम कितने आकार का रखें, कि ज्यादा बड़ा रखें, छोटा रखें? तो देखो हम एक सलाह देंगे कि कहीं पर भी जब वस्तु को रखो तो मीडियम आकार का रखना, ना बड़ा रखना ना छोटा रखना, मीडियम आकार का रखना, ठीक है। चलो ये बना दिया हमने अवतल दर्पण। कहीं तो ना फोकस वाला 2 जगह यूज होगा, ओ सॉरी बता नहीं पाए कि वहां पे हमने वक्रता केंद्र वाली किरण का क्यों यूज किया। चलो बता देते हैं। देखो जब यहाँ पे हम वक्रता केंद्र वाली दिशा का किरण का यूज करते, सही से दिख रहा हो आशा करते हैं, नहीं तो पीछे हाथ दे देते हैं। देखो दिख रहा होगा, जब हम यहाँ पे वक्रता केंद्र वाली किरण का यूज करते तो वो लंबवत पड़ जाती वस्तु से, और जब ये इस दिशा में आती तो वापस इसी दिशा में रिफ्लेक्ट कर जाती, या वापस नीचे भी आती तो बनता तो वही, लेकिन उसको अच्छे से बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया? फोकस की दिशा का उपयोग किया, ठीक है। किसका उपयोग किया? फोकस की दिशा का उपयोग किया, ठीक है। चलो अब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं हम लोग? अनंत पर रख रहे हैं, सॉरी अनंत पर बोलते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं। ये रख लिया हमने, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ पे वक्रता केंद्र वाली भी यूज कर सकते हो, और चाहो तो फोकस वाली भी यूज करते हो, बात बराबर बनने वाली है, क्योंकि पहली किरण तो आप मुख्य अक्ष के समांतर ही लोगे, मुख्य अक्ष के समांतर ही लोगे, और दूसरी किरण आप फोकस की दिशा भी ले सकते हो, फोकस की दिशा वाली भी ले सकते हो, या फिर वक्रता केंद्र ले सकते हो, या फिर वक्रता केंद्र ले सकते हो, ठीक है। नहीं तो देखो पहला किरण गया फोकस से, अब तुम यहां से ये लोगे तो ये यहां से जाएगी, ये वस्तु का प्रतिबिंब यहां बन जाएगा, ठीक है। और ये ना लेकर क्या करो? फोकस की दिशा का यूज करोगे। दूसरा चीज क्या, दूसरा क्या बता रहे थे? दूसरा आप फोकस से भी ले सकते हैं, मतलब कि एक और दर्पण लीजिए, एक और दर्पण लीजिए, उसमें आप सी मानिए, पी मानिए और एफ मानिए, और पहला जब किरण पास करा रहे हैं वो मुख्य अक्ष से समांतर कराइए, और दूसरा किरण फोकस की दिशा से करवाइए, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो इसमें एक चीज तो साफ हो गया कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। दर्पण के सामने, दर्पण के सामने छोटा और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ठीक है। ये बातें याद रखना है, ये बातें क्या करनी है? याद रखनी है, ठीक है। इतने जगह पर ये प्रतिबिंब बनेगा, इस तरह का ये प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देते हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक बचा हुआ है, उसके बाद हम एक शॉर्ट टर्म में आपको दिखाएंगे, ठीक है, जो ज्यादा जरूरी है। देखो प्रतिबिंब दिख रहा है, ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा। देखो प्रतिबिंब दिख रहा है, वस्तु के आकार से छोटा भी लग रहा होगा, ठीक है। और वक्त हम फोकस से लेकर बनाए हैं, आप जिससे चाहे उससे लेकर बना सकते हैं। और एक चीज जो आप कर सकते हैं, जो लिखने के टाइम आप जो लीजिएगा वो किरण लिखेगा, यानी कि जब वस्तु AB को दर्पण के वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब, तो 2 किरणों की सहायता से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसमें पहली किरण मुख्य अक्ष से समांतर है और दूसरी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र फोकस पर मिलती है, ठीक है। और इसमें क्या करिएगा, फोकस से ली गई है दूसरी किरण,
जो कि वक्रता केंद्र फोकस के बीच में होती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब बनता वही है, प्रतिबिंब बनता वही है वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, लेकिन वस्तु कहाँ रखाती है, वक्रता केंद्र फोकस के और वक्रता केंद्र अनंत के बीच में। कितना नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर का सुनो, कितना नंबर का, 6 नंबर का, 6 नंबर। अब बारी है 6 नंबर की, जो लास्ट होगा। उसके बाद उत्तल दर्पण में 2 देखना है, आज प्रतिबिंब का लफड़े खत्म हो जाएगा। 6, छठा, छठा नंबर क्या है, छठा क्या है, छठा था अनंत पर, और अनंत जाति किरणों को समांतर माना जाता है। ठीक है, अनंत पर, और समांतर लेना है, किरणें कैसे लेनी है, समांतर लेनी है, किरणें कैसी लेनी है, समांतर लेनी है, याद रखना। ठीक, ये ले लिया हमने टी, ये ले लिया सी, अब थोड़ा नजदीक नजदीक करते हैं, ये ले लिया सी, ये ले लिया एफ। पहली किरण इसमें आएगी ध्रुव पर, किस पे आएगी, ध्रुव पर, और दूसरी किरण आएगी वक्रता केंद्र। इसके अलावा कोई और किरण मत लीजिएगा, वरना ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा गड़बड़ हो जाएगा। ध्रुव पर आने का मतलब क्या हो गया, ये किरण आई, ये किरण गई, और दूसरी क्या हुई, ये किरण आई, मतलब देखो समांतर लग रहा है, वक्रता केंद्र की दिशा से क्या लग रहा है कि ये समांतर है, ये आ रही है, ये आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, ये जा रही है। ठीक है, देखो कहाँ बना, एकदम एग्जैक्ट फोकस पर। और ये पढ़ा होगा आपने कि जब अनंत से किरणें आती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तो वही चीज था कि जब किरणें अनंत से आती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ये हो गया आपका 6 का 6 प्रतिबिंब खत्म। इसमें आपको बताना है कि 2 किरणों का यूज किया गया है, ध्रुव पर और वक्रता केंद्र की दिशा पर। लिखने का तो अब आप लिख ही सकते हैं, कोशिश करिए, लेकिन हमारे नोट्स में भाषा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, लैंग्वेज के साथ मिलेगा, लेकिन कोशिश पहले खुद से करनी है कि हाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो उसके बाद प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, वस्तु के आकार में बहुत छोटा है, वस्तु की तुलना में बहुत छोटा है। ठीक है, दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने है, फोकस पर है, फोकस पर है, और उल्टा बनता है, कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है इसके बारे में। ठीक है, सबके लिए हम इस चीज को बताए हैं, इसके लिए बता दिए। ये 6 का 6 खत्म हो गया। अब छेदों को हम एक तरह का चार्ट में देखेंगे, एक तरह का चार्ट में देखेंगे, ताकि हमको याद हो सके कौन कैसा बन रहा था। ठीक है, चलो ये समझ गए। ठीक, हम मतलब स्पीड सोचते हैं कि स्पीड करेंगे तो ठीक रहेगा, धीरे धीरे पढ़ाने से क्या मिलेगा, आप भी बोर हो जाते हैं क्योंकि आपको मजा आता नहीं है पढ़ने में। देखिए अब क्या है, आपके सामने एक शानदार चार्ट है अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। एक बहुत ही शानदार सा चार्ट हमने जैसा बोला वो आपके लिए हमने तैयार किया। ठीक है, जो क्या है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, दूसरा क्या कि जब वस्तु फोकस पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, बहुत बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, दर्पण के सामने बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, बड़ा बनता है, उल्टा बनता है, दर्पण के सामने बनता है। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, बराबर बनता है, उल्टा बनता है, दर्पण के सामने बनता है। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रहता है जब वस्तु, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच बनता है, वास्तविक बनता है, छोटा बनता है, उल्टा बनता है, दर्पण के सामने। और उसी प्रकार से जब वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अनंत फोकस पर बनता है, वास्तविक बनता है, बहुत छोटा बनता है, उल्टा बनता है और दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, ये चीज क्या है, एक तरह से आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से ये चीज एकदम बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, तो इस चीज को क्या करिएगा, आप एकदम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस चीज को क्या कर लीजिएगा, एकदम से याद कर लीजिएगा। और एक चीज अगर आप गौर से करेंगे ना कि जब वस्तु यहाँ थी तो पीछे, फिर यहाँ से गौर करो तो फोकस पर बहुत दूर, फिर फोकस देखते कि देखो ये हम बना देते हैं एक अवतल दर्पण के लिए
सिंपल था वो चीज समझाने के लिए। ये हो गया मेरे पास फोकस और ये हो गया मेरे पास सी। जब वस्तु इतना नजदीक थी तो पीछे बन रहा था, इसको याद रखना है कि जब वस्तु नजदीक है तो प्रतिबिंब पीछे। अब देखो पहले नजदीक और फिर कहा, फिर यहाँ पर, ठीक, पहले दर्पण के पीछे, फिर जब वस्तु यहाँ पर आई, यहाँ से यहाँ आई, यहाँ के बाद कहा यहाँ आई, यहाँ आई तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, अनंत पर, यानी बहुत दूर। फिर जब वस्तु यहाँ आई तो वहां से थोड़ा आगे, यानी यहाँ पीछे हुआ, यहाँ इसको क्या किया, थोड़ा वस्तु को दर्पण से पीछे लाए तो प्रतिबिंब थोड़ा क्या आया, आगे आया, अनंत से आगे आके यहाँ पर बनने लगा, ठीक। फिर जब वस्तु को यहाँ पर लाए तो प्रतिबिंब यहीं बनने लगा। फिर जब वस्तु को हम यहाँ लाए तो प्रतिबिंब यहाँ बनने लगा। और जब वस्तु को हम अनंत पर ले गए, मतलब सपोज यहाँ पर ले गए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, यहाँ बनने लगा। मतलब जब वस्तु यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ, वो भी काल्पनिक, ठीक। जब वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब यहाँ अनंत पर, इसको हम अनंत मान रहे हैं, ये वाला पॉइंट क्या मान रहे हैं, अनंत। मतलब एक चीज देखो, जब वस्तु को हम दर्पण से पीछे लाते जा रहे हैं तो प्रतिबिंब दर्पण से सटता जा रहा है, यानी वस्तु जैसे जैसे दूर हो रही है प्रतिबिंब वस्तु से सटता जा रहा है। जैसे जैसे सटता जा रहा है वैसे वैसे आकार छोटा होते जा रहा है। जैसे जैसे प्रतिबिंब वस्तु दर्पण के सामने दर्पण से सटता जा रहा है वैसे वैसे आकार छोटा होता जा रहा है। एक तरह का एक चीज ऐसे आप याद कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात चीज समझ रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पीछे जाते जा रही है प्रतिबिंब दर्पण से सटता जा रहा है और उसका आकार छोटा होता जा रहा है। समझ गए, चलो अच्छा है, चलो ठीक, इस चीज को याद रखना। अब हम लोग चल रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए। किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। चलो देखो उत्तल दर्पण को भी अब बहुत अच्छे से, उत्तल दर्पण में सिर्फ दो देखना, उसके लिए तो आपको टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है। उत्तल दर्पण तो बहुत छोटी चीज है, बस उत्तर किरण आरेख याद है, दो तीन, हाँ मेरे हिसाब से उसमें दो ही जरूरी है। पहला तो वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष समांतर और दूसरा वक्रता केंद्र वाला, ठीक है। उसके बाद कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद आप वस्तु को कहीं भी रखो प्रतिबिंब वहीं का वहीं बनना है। पहले ए को समझना कि वस्तु जब अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए चल रहे हैं, किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु का हो अनंत पर हो, उत्तल दर्पण बनाते हैं। पहले देखो ये बन गया आपका उत्तल दर्पण, ये हो गया आपका सी, ये हो गया एफ, ये हो गया पी, ठीक। सबसे पहली बात तो इसमें दो मुख्य अक्ष के समांतर ही किरण आएगी। सबसे पहली बात क्या कि इसमें पहली किरण भी मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर। और दूसरी किरण भी क्या है, दूसरी किरण भी क्या है, दो से ज्यादा, दो के बराबर ना, ऐसे कर देते हैं, बराबर दो, यानी दो बार मुख्य अक्ष के समांतर लेंगे। तो एक बात बताओ, हम सभी जानते हैं कि जब अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी वो किधर से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। किससे आती हुई, फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, ठीक है। ये आई किरण, ये गई किरण, ये आई किरण, ये आई किरण। अब देखो ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही है, फोकस पर। तो एक बात तो साफ हो गई, जब अवतल लो या उत्तल लो, जब किरण कहाँ से आएगी, अनंत से, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। समझ गए। जब उत्तल दर्पण में किरण कहाँ हो, अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, ठीक है। किसके, कौन सी किरण के उपयोग से, मुख्य अक्ष के उपयोग से। दूसरा समझो, दूसरा क्या है, अनंत और ध्रुव के बीच, चाहे तुम अनंत और ध्रुव के बीच रखो, फोकस और ध्रुव के बीच रखो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखो, कहीं भी रखो, दूसरा सिर्फ यही है, अनंत और ध्रुव के बीच। देखो डायरेक्ट पूरा भी, अनंत और ध्रुव के बीच में सब कुछ आता है डायरेक्ट। इसमें क्या है, डायरेक्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो 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 देखो, बहुत इजी है, लाइन टेढ़ी हो जाती है बस। चलो यहाँ तक सीधा है, सी एफ पी, दूरी दूरी थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा हो रही है, हाँ अब सही है।
पहला किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले आए, जो कहां से आती है प्रतीक। देखो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वीडियो बनना बंद हो गया, हमसे गलती होगी, ध्यान दीजिए, ये वाला आप पूरा नहीं समझ पाए, ठीक है, इसको समझाते हैं फिर से, सुनना क्या बोल रहे हैं। जब वस्तु उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो, अनंत और ध्रुव के बीच, अभी आपको ये बताएंगे कि इसमें दो ही क्यों बना रहे हैं, इसमें हम दो ही क्यों बना रहे हैं। एक बात बताओ, उत्तल दर्पण का केंद्र किधर, इधर, इसको थोड़ा नजदीक नजदीक करते हैं ताकि थोड़ा आसानी से मेरा इमेज बन जाए, ठीक है। फोकस भी इधर पकड़ता है, केंद्र भी इधर, कुछ नहीं है इधर, बस अनंत है, तो वस्तु क्या होगी, अनंत पर। तो इसमें पहली किरण जो होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जो फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, और दूसरी किरण होती है जो होती है मुख्य वक्रता केंद्र की दिशा में, और ये देखो वस्तु के आकार की तुलना में छोटा बन रहा है, ये तो टूटी टूटी रेखा से दर्शा दी है, लो ठीक है। एक चीज, अब अगर हम इस प्रतिबिंब को और आगे लेके जाएंगे ना, तो ये छोटा बनेगा, ये प्रतिबिंब और छोटा बनेगा, और वस्तु को जैसे जैसे हम दर्पण से दूर लाते जाएंगे, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब, सॉरी, ओहो मिस्टेक हो गया, जैसे जैसे हम वस्तु को प्रतिबिंब में सटाते जाएंगे, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हम वस्तु को दूर करते जाएंगे, प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाएगा, समझ में आया। जैसे जैसे हम प्रतिबिंब को, वस्तु को दूर करते जाएंगे दर्पण से, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे वस्तु को हम करीब लाते जाएंगे, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। किसमें, उत्तल दर्पण में, ठीक है। पहला इसमें हम बात कर लिए कि इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब छोटा सीधा दर्पण के पीछे बनता है, इसमें भी वही है, काल्पनिक सीधा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे और क्या, हाँ एक चीज और कि कभी भी तीर दिखाना मत भूलिएगा, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, और छोटा बनता है, कैसा बनता है, छोटा, यहाँ बहुत छोटा बनता है, यहाँ छोटा बनता है। और ये भी बता दिए कि उत्तल दर्पण में जैसे जैसे हम वस्तु के करीब जाते हैं, प्रतिबिंब और बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे हम उत्तल दर्पण वस्तु से दूर जाते हैं, वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा बनता जाता है, क्या बनता जाता है, बड़ा बनता जाता है। जब भी वस्तु चाहे उत्तल हो, अवतल हो, अनंत पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। इसके लिए अगर चार्ट देखना है, तो इस चार्ट में सिर्फ दो चीज जोड़ देना, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो फोकस पर ही बनेगा, काल्पनिक बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, सीधा बनेगा दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण के लिए जब अनंत और ध्रुव पे रखी हो तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा दर्पण के पीछे, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा और छोटा बनेगा। और उसके बाद एक लाइन क्या लिख देना कि जैसे जैसे वस्तु दर्पण से दूर होती है, वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाता है, और जैसे जैसे वस्तु उत्तल दर्पण के करीब जाती है, वैसे वैसे वस्तु का आकार बड़ा होता जाता है। बस इतना सा ही लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ और नहीं लिखना है, ठीक। हमने प्रतिबिंब का केस ही खत्म कर दिया, पूरा का पूरा प्रतिबिंब वाला चैप्टर हो गया खत्म। अब कल हम लोग प्रूफ करने वाले हैं दर्पण सूत्र, वो भी अवतल दर्पण के लिए। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f, यही होता है ना दर्पण सूत्र। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अगर अवतल समझ में आ गया तो जैसे कि f/r/2 प्रूफ किए थे अवतल के लिए, तो उत्तल में तुरंत हो गया था, वैसे ही तुरंत हो जाए, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रतिबिंब सीख लिया पूरा का पूरा। अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, दर्पण के पीछे, सामने, वास्तविक, काल्पनिक, जैसा बनेगा, सारा क्लियर। कैसे बनाना है ये भी बता दिए। उत्तल दर्पण में भी दो प्रतिबिंब होता है, दोनों बता दिए, ठीक है। फिजिक्स का शायद ये 11वां या 12वां लेक्चर होगा, ये आराम से अच्छे से क्लियर करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोलो कि 15 से 17 लेक्चर तक में खत्म कर देंगे आराम से, और बहुत अच्छे से खत्म करेंगे, ठीक है। 2 से 3 लेक्चर और लगे चैप्टर खत्म करने में, और बाकी 3 से 4 लेक्चर न्यूमेरिकल, ऑब्जेक्टिव और ये सब खत्म करने में, ठीक है। ठीक, तो आज के लिए हम क्या करते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी के लिए हम कल मिलते हैं आपसे शाम 6 बजे ट्यूसडे केमिस्ट्री फिजिक्स लेकर, और केमिस्ट्री सुबह 10 बजे, रात 10 बजे संस्कृत, और सुबह बहुत जल्द हिस्ट्री शुरू होने वाला है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ पढ़ने के लिए
टारगेट 475 प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।